नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है जिम्मेदाराना मोहब्बत। कॉलम निगार हैं मंसूर आफाक और आवाज़ है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। सुबह के साए अभी कच्ची धूप में नहाए थे। मैंने खिड़की के पर्दे हटाए तो लाहौर की गलियों ने मुझे यूं देखा जैसे वो कुछ कहना चाहती हों। शायद वो बूंदों का शहर बनना चाहती हैं, वो बूंदें जो किसी बच्चे के अंदर जिंदगी बनकर दौड़ें। चाय का कप मेरे हाथ में था और जहन में एक सवाल गर्दिश कर रहा था, क्या एक मामूली सा खून का टेस्ट वाकई किसी की तकदीर बदल सकता है? अचानक मुझे मुन्नू भाई याद आ गए जो फरमाया करते, जो बूंद तुम किसी और के लिए बहाते हो वो तुम्हारे अंदर एक चिराग जला देती है। और आज इस चिराग की लो पंजाब असेंबली की मेजों पर दिखाई दी, जहां एक कानून पास हुआ, पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन एक्ट 2025। इस बिल के पास होने पर मैं स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान, वजीर सेहत सलमान रफीक, वजीर सेहत इमरान नज़ीर, बिल पेश करने वाले सैयद हैदर गिलानी और पंजाब असेंबली के तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये बिल पूरी असेंबली ने इज्तमाई तौर पर मंजूर किया है। इसके साथ कौमी असेंबली की कायमा कमेटी ने भी इस बिल को मंजूर किया। अब इस पर अमल दरामद हम सब की जिम्मेदारी है। अब शादी से पहले दुल्हा और दुल्हन को, हर तालिबे इल्म को स्कूल, कॉलेज या मदरसे में दाखिले से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करवाना होगा। आज मुन्नू भाई होते तो कहते, ये सिर्फ कानून नहीं, ये एक माँ की रातों की जाग है, एक बाप की सिसकी है, एक बच्चे के होंठों पर रंग है। मैंने सुंदस फाउंडेशन के सदर यासीन खान को कहते सुना कि ये सिर्फ कानून नहीं, हमारी दुआओं की कबूलियत है। बेशक जब यासीन खान और मुन्नू भाई ने इस सफ़र का आगाज किया था तो ऐसा कानून एक ख्वाब था। यासीन खान इसे हकीकत में बदलने में कामयाब हो गए। ये उस काफिले की जीत है जो बगैर बांसुरी के सुर बिखेरता रहा, जो हर स्कूल, हर बाजार, हर कूचे में सिर्फ ये कहता रहा, खून का एक टेस्ट करवा लो, कल के रोने से बच जाओगे। अब शादी से पहले भी दुल्हा दुल्हन के खून का टेस्ट होगा। थैलेसीमिया का कैसा समा होगा। मैं सोचता हूँ शायद ये भी एक नई मोहब्बत की इब्तिदा हो, ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ दिल से नहीं जिम्मेदारी से की जाती है। मैं इस सिलसिले में थैलेसीमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ओहदेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस बिल के लिए अहम किरदार अदा किया। यासीन खान कहते हैं कि सुंदस फाउंडेशन में इस वक्त 10,000 मरीज मुफ्त इलाज पा रहे हैं। उनका ख्वाब थैलेसीमिया से पाक पाकिस्तान है। मुन्नू भाई कहा करते थे कि ख्वाब वही सच्चा होता है जो किसी के दर्द में जन्म ले। मुझे यकीन है कि ये सच्चा ख्वाब है, क्योंकि ये ख्वाब एक माँ ने देखा जिसका बच्चा हर हफ्ते खून मांगता है। इसे एक बहन ने देखा जिसका भाई बिस्तर से उठ नहीं सकता। इसे एक बाप ने देखा जो हर बार खून के लिए दरवाजे खटखटाता है। ये कानून, ये फाउंडेशन, ये सब कुछ महज इदारे नहीं, ये वो हाथ हैं जो किसी अजनबी बच्चे के माथे पर मोहब्बत की चादर डाल देते हैं। मैं सोचता हूँ अगर हम सब सिर्फ एक बूंद खून दे दें, सिर्फ एक, तो शायद हम एक दुनिया बचा सकते हैं। और वो माँ जो रोज अपनी सांसों को गिन कर गुजारती है, एक रोज मुस्कुरा कर कहेगी, मेरा बच्चा बच गया क्योंकि तुमने उसे खून दे दिया। जब अगली बार कोई तुमसे कहे कि एक टेस्ट करवा लो तो याद रखना वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, महफूज कर रहा है। कहा जाता है कि जब किसी कौम के हुक्मरान अपने दिल की धड़कन अवाम के दुखों पर रख दें तो जमीन पर उम्मीद का फूल खिलता है। थैलेसीमिया जैसी खामोश अजियत के खिलाफ जद्दोजहद में जब हुकूमती दस्ते शफकत भी शामिल हो जाए तो इस कार्य खैर की तासीर और बढ़ जाती है। यासीन खान ने बताया कि मियां नवाज शरीफ ने थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के इलाज मालजे में सरकारी सतह पर पहला कदम उठाया था। जमीन भी अलॉट की थी और फंड्स भी फराहम किए थे। मोहतरमा कुलसूम नवाज ने थैलेसीमिया सेंटर का इफ्तिताह किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी बरसों पहले थैलेसीमिया के अंधेरों में रोशनी की थी। इस चिराग को जलाए रखने में हमजा शहबाज की मेहनत खामोशी में बोलती रही।
جیسے کسی درویش کا دل جو دکھوں کو بانٹنے میں سکون پاتا ہے۔ محترمہ مریم نواز نے بھی ہر ڈویژن میں تھیلیسیمیا سینٹر بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ خون ہر مریض کا بنیادی حق ہے، تو فضا میں ایک تازگی محسوس ہوئی۔ یہ صرف حکومتی اقدام نہیں، ماں کے دل جیسا جذبہ ہے جو ہر بچے کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہے۔ سندس فاؤنڈیشن میں زیر علاج ایک مریضہ نے جب اپنی معصوم خواہش کو ہوا میں چھوڑا، مجھے الیکٹرانک بائک چاہیے، تو یہ صدا سیدھی وزیر اعلیٰ کے دل کے دروازے پر دستک بن کر پہنچی۔ جواب میں صرف حکم جاری ہوا، اور پھر وہ دن آیا جب محترمہ عظمیٰ بخاری اس محبت کی سوغات لیے سندس فاؤنڈیشن کے آنگن میں آئیں۔ یہ آمد صرف ایک بائک کی فراہمی نہ تھی، بلکہ انسانیت کے ماتھے پر لکھا ہوا ایک بوسہ تھی۔ سب بچوں نے صرف ایک خواہش کی، ملاقات مریم نواز سے، اس ماں سے جس نے ان کی خاموش دعاؤں کو سنا۔ مجھے یقین ہے دل کی پوری گواہی کے ساتھ کہ محترمہ مریم نواز ان بچوں کے درمیان ضرور آئیں گی، نہ بطور ایک وزیر اعلیٰ بلکہ بطور ایک ماں کے، ایک دعا کی تعبیر بن کر۔ یہ کوئی سیاسی منظر نامہ نہیں، یہ محبت کا نگار خانہ ہے، اور جب محبت اقتدار سے گزر کر خدمت میں بدل جائے تو وہی لمحہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔